So bachon, let's read this question. The question says maximum energy possessed by an electron when it is present in option 1 in nucleus, option 2 in ground energy state, option 3 in first excited state, option 4 at infinite distance from the nucleus, right? Key concept for this question is energy of an electron. क्या आ जाएगा हमारे पास ई एन आ जाएगा किसके बराबर -2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 जूल्स 1 अपॉन n स्क्वायर, राइट? नाउ हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी यानी ग्राउंड एनर्जी स्टेट होगी, तो ई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी -2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 जूल्स, राइट? n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 आ जाएगी तो क्या आ जाएगा E2 will be equals to -2.18 into 10 raised to the power -18 joules by 4, राइट? बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक? ऐसे ही अगर हम n is equals to 3 ले लें तो क्या होगा -2.18 into 10 raised to the power -18 by 9 जूल्स आ जाएगा। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, राइट, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले -2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 जो था, राइट? ये जो वैल्यू होगी, सिंस हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, ये वैल्यू जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी, राइट? जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बढ़ जाएगी, राइट? यानी न्यूक्लियस से दूर जाने पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट? अगर हम लोग बात करें कि n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाए, राइट, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का कोई भी असर ना पड़े, वो ऐसे बिहेव करे जैसे वो कहाँ पे है, वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? और उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा न्यूक्लियस का, तो क्या आ जाएगा -2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 बाय इन्फिनाइट स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास 0 जूल हो जाएगी, कितनी 0 जूल हो जाएगी, राइट? यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट? ये होगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी possessed बाय एन इलेक्ट्रॉन, राइट? ये 0 जूल्स वैल्यू मैक्सिमम होगी एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन, और ये तब होगी जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कब कहाँ होगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, बिकॉज देखो इस जो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट, वो कैसे बिहेव करेगा, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करेगा जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट? उस पर न्यूक्लियस का कोई भी असर नहीं होगा, राइट? और यहाँ पे अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, वो क्या है, वो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, राइट? इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, और इसी वजह से हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, राइट? इस ज़ीरो के रिस्पेक्ट में ये एनर्जी कम क्यों है, कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होगी, राइट, क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट? जब वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अभी वो एनर्जी की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो क्या आई थी, -2.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 जूल्स, राइट? तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से। मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा, राइट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.